नमस्कार, ताल ठोक के मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। आज की डिबेट नेतागिरी बंद करें राहुल गांधी। एक चीज जो हम लगातार सुन रहे हैं, जो हमको सबको भरोसा हो गया कि हमारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं हुआ है। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारी जमीन पर कोई नहीं घुसा हुआ है। अब इसे अगर मैं अंग्रेजी में कहूं तो नोबडी हैज एंटर्ड आवर टेरिटरी। Nobody has entered our territory। अब कुछ लोग कौन सी भाषा में समझेंगे, उनके लिए मैंने सोचा आज मैं इटालियन में कहूंगा। जी हां, सुनिए, इटालियन में अगर मैं कहूं तो नेसुनो ओक्कुपातो ला नेस्ट्रे तेरा। समझ गए होंगे शायद जिनको मैं समझाना चाह रहा हूं। नेसुनो ओक्कुपातो ला नेस्ट्रे तेरा, हमारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं हुआ है। अब अगर यह भाषा भी नहीं समझ में आ रही तो शायद चीन की भाषा में, जिसमें शायद वो जल्दी समझ ले। हमारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं हुआ, चीन की भाषा में म्योरिन चीनो वेमेंदे तूती, म्योरिन चीनो वेमेंदे तूती। अब कांग्रेस ही बता दे भाई कि राहुल गांधी किस भाषा में समझेंगे। आप समझ रहे हैं, आज इस तरह का गुस्सा है देश में कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है। गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक, सेना से लेकर सरकार तक कह चुकी है हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है। राहुल गांधी मानने को तैयार ही नहीं है। उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि हमने चीन की सेना को खदेड़ दिया, एलएसी के हमने एलएसी को पार नहीं करने दिया। नेतागिरी बंद करो, बस करो राहुल गांधी। अब ये बात हम, आप, आम लोग, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, जख्मी सैनिकों के परिवार भी कह रहे हैं। सुनिए बहुत ध्यान से, जख्मी सैनिकों के परिवार राहुल गांधी को कह रहे हैं नेतागिरी बंद करो राहुल गांधी। भारतीय सेना मजबूत सेना है, चीन को हरा सकती है और विदेशों को हरा सकती है। तो राहुल गांधी, आप नेतागिरी मत करना, ये राजनीति अच्छी नहीं है। मतलब आप सोचिए, इससे ज्यादा शर्मिंदगी का सबब और किसी के लिए क्या होगा कि जख्मी सैनिकों के परिवार कह रहे हैं कि नेतागिरी बंद करो। लेकिन अब आपके लिए आज समझना बहुत जरूरी है कि गलवान का सच क्या है। मैं डिबेट शुरू करूं, इसको लेकर जो कुछ कंफ्यूजन फैलाई जा रही है ना कि वो घुसे नहीं घुसे, अगर नहीं घुसे तो कहां शहीद हुए, ये गलवान का सच क्या है, ये हम आज खास तौर पर लेकर आए। ध्यान से सुनिएगा, देखिए, आप पढ़िए इसको ध्यान से। एलएसी पर चीन के निर्माण कार्य की वजह से झड़प हुई। एलएसी पर हमारी सीमा में घुसने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन एलएसी पर निर्माण कार्य, इसको कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन। एलएसी पर इस तरह के कुछ विवादित इलाके होते हैं जिस पर ना भारत का कब्जा ना चीन का, वो एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन होता है। वहां पर वो लोग निर्माण कार्य की कोशिश कर रहे थे, समझ गया बात, और वो निर्माण कार्य की वजह से झड़प हुई। एलएसी पर चीन की निर्माण की कोशिश को भारतीय सेना ने रोक दिया। अब तस्वीर शीशे की तरह साफ हो चुकी है जो सरकार कह रही है। आगे सुनिए, सैनिकों की बहादुरी की वजह से चीन एलएसी पार नहीं कर पाया। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हर भाषा में मैंने बताया है, चीन एलएसी पार नहीं कर पाया। सैनिकों के बलिदान ने चीन को घुसपैठ से रोक दिया। कान खोलकर सुन लें कुछ लोग जो सैनिकों की शहादत पर सियासत कर रहे हैं। बलिदान सैनिकों का, जिस वजह से चीन घुसपैठ नहीं कर पाया। हमारी सीमा में घुसने की कोशिश की, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की, लेकिन करारा जवाब दिया गया। आगे सुनिए, एलएसी पर किसी भी तरह का यूनिलैटरल चेंज, एक तरफा बदलाव बर्दाश्त नहीं होगा। 60 साल में हमारी 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा किया। बेवजह विवाद से सैनिकों का मनोबल गिराने की कोशिश ना हो। गलवान का सच ये है, कोई घुसपैठ नहीं हुई, कोई पोस्ट पर कब्जा नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री का जो संदेश था ना, मैं चाहूंगा मैं डिबेट शुरू करूं, मेरे साथ संबित पात्रा से लेकर तमाम सीनियर लीडर्स हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री के संदेश का मतलब भी आप समझिए। किसी पोस्ट पर कोई कब्जा नहीं, कोई घुसपैठ नहीं, नंबर 1। नंबर 2, 20 वीर सैनिकों ने दुश्मन को सबक सिखाया, उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। नंबर 3, हमारी सेना हर हालात के लिए तैयार और सक्षम। नंबर 4, सेना को हमने उचित कार्रवाई की खुली छूट दे दी है, यह प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। नंबर 5, हम चाहते हैं कि शांति और कूटनीतिक प्रयास से मुद्दे सुलझे। नंबर 6,
संप्रभुता सर्वोपरि है, सीमा पर 5 साल हमने विकास किया। नंबर 7, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चीन की हरकत पर नजर रखने में मददगार, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है वहां पर। 3488 किलोमीटर की जो सीमा है चीन से लगती, 3488 किलोमीटर, चप्पे चप्पे पर नजर। और सबसे इंपॉर्टेंट, भारी दबाव में भारत कभी नहीं झुका है, इस बार भी ऐसा नहीं होगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों के जवाब मिल गए होंगे, अब कोई कंफ्यूजन कम से कम नहीं होगी। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं राहुल गांधी अपना ट्वीट डिलीट कर देंगे। ये ताल ठोक के देखने के बाद, मैं जानता हूं कांग्रेस पार्टी में ताल ठोक के जरूर देखा जाता है, मेरी भी गुजारिश है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय वक्ता, मेरे साथ राशिद अल्वी कांग्रेस के सीनियर लीडर जुड़ चुके हैं, माजिद मेमन है मेरे साथ, एनसीपी के सीनियर लीडर हैं, इसके अलावा मेरे साथ सेना के उप प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी आज मेरे साथ हैं, और जेडीयू से है मेरे साथ अजय आलोक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले संबित पात्रा, क्यों नहीं समझ पा रहे राहुल गांधी कि भाई हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है? क्या मंशा है, क्या मकसद है? क्यों प्रधानमंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ कर या उसका एक एजेंडे के तहत अलग नैरेटिव निकाला गया? स्पष्ट उन्होंने कहा एलएसी पर स्ट्रक्चर था, विवादित एरिया जिसको एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन कहा जाता है, वो आए नहीं, ना हमने आने दिया। संबित पात्रा, देखिए अमन जी, पहले तो मैं आपका साधुवाद करता हूं। जिस प्रकार से आपने अपने टैलेंट का आज प्रदर्शन किया है, बहुमुखी प्रतिभा आपने दिखाई है। इटालियन भी आपने पढ़ा, मैंड्रिड भी आपने पढ़ा, हिंदी और अंग्रेजी तो आप मेरे को लगा शायद समझ जाए वो। नहीं, मैं आई हैव बिकम अ फैन ऑफ यू। आज आपने बहुत ही संजीदगी के साथ राहुल गांधी जी को जवाब दिया है। देखिए, आपका जो आज शीर्षक है राहुल गांधी नेतागिरी बंद करो, माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, मैं तो अनुभव में छोटा हूं, मगर उनकी नेतागिरी तो बहुत पहले से बंद हो चुकी है और इन्हीं गुणों के कारण से हिंदुस्तान की जनता ने उनकी नेतागिरी बंद करवाई है। अगर मुझे ये बाईलाइन लिखने का मौका मिलता तो मैं लिखता कि राहुल जी बेशर्मी बंद करिए, देश विरोध बंद करिए। और बाय द वे, राहुल गांधी को कोई सीरियसली अब ले भी नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि देश की जनता राहुल गांधी के ऊपर डिपेंड कर रही है या राहुल गांधी जो लिख रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रही है या उनको विश्वास करती है, कभी विश्वास नहीं करती है। मगर उससे नुकसान क्या हो रहा है मैं बताता हूं। आप याद करिए, जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ था, उसको हिंदुस्तान की सरकार ने हटाया था, तो राहुल जी ने एक दिन पार्लियामेंट के बाहर में कहा था कि मेरे पास खबर है कि कई 100 लोगों की जानें चली गई है बिकॉज ऑफ द ब्रूटैलिटी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तुरंत उसी सेंटेंस का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को एक डोसियर सौंपा था, राहुल गांधी जी का नाम सबसे पहली पंक्ति पे था। आप याद करिए, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था पाकिस्तान के ऊपर, डीजीएमओ ने आके सर्जिकल स्ट्राइक की हम सबको अवगत कराया था। राहुल गांधी जी ने कहा था ये तो खून की दलाली है, ये तो सच्चाई नहीं है, कहीं ना कहीं सेना को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद पाकिस्तान ने भी उसी लाइन को टो किया था। आज भी जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, भारत तो समझता है कि राहुल गांधी नहीं जानते हैं, किंतु पाकिस्तान और चीन उनकी भाषा का जो इस्तेमाल करते हैं, इससे देश को नुकसान होता है और इसी कारण से बेशर्मी बंद होनी चाहिए। ये कह रहे थे कि हमें विश्वास नहीं है। प्रधानमंत्री आप जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री देश को बताइए। कल प्रधानमंत्री जी ने 2 टूक बता दिया, नो इंट्रूजन, कोई हमारे एलएसी में नहीं आया है, 1 इंच भी हमारी जमीन नहीं गई है, कोई पोस्ट हमारा नहीं गया है। अब अगर आप प्रधानमंत्री पर ही विश्वास नहीं करते, आर्मी चीफ पर विश्वास नहीं करते, एयर चीफ मार्शल का आज हमने भाषण सुना उस पर विश्वास नहीं करते, आज एक पिता ने आज अपना बयान रखा है, उस पिता पे जिसके बच्चे लड़ रहे हैं लद्दाख में, आप उस पिता पर विश्वास नहीं रखते, तो फिर आप किस पे विश्वास रखते हैं? मैं क्यों लग रहा है आपके पीछे लगूं? अब या तो फिर चीन का स्टेटमेंट आए कोई, तब शायद वो मान जाएंगे। अब या तो चीन का स्टेटमेंट आएगा तो शायद हो सकता है वो मान जाए। मेरे साथ राशिद अल्वी है। राशिद अल्वी साहब, अब तो शायद बंद होनी चाहिए ना सर, कौन बचा है आप बताइए? एनसीपी शरद पवार साहब ने भी किनारा कर लिया, उद्धव ठाकरे साहब ने भी किनारा कर लिया, कोई नहीं बचा अब, सिर्फ कांग्रेस पार्टी और शायद लेफ्ट, ये 2 दल बचे हैं शायद जो इस मुद्दे पर सरकार के साथ नहीं है। बस मेरा सवाल ये सर, अब कोई कंफ्यूजन बची है या आप कहेंगे हमारा जमीन पर कोई कब्जा नहीं है? आप कह सकते हैं आप कि हमारी जमीन पर सर कोई कब्जा नहीं है चीन का, बस इतना बता दीजिए सर। राशिद अल्वी जी, देखिए, एक बात तो मैं बात शुरू करने से पहले आपसे कहूं, आर्मी अलहदा है, फौज अलहदा है, सरकार अलहदा, दोनों को एक साथ मत कीजिएगा। दूसरी बात कहूं, जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया जी टीवी पे,
अब मुझे लगता है सवाल प्रधानमंत्री से करना ही नहीं चाहिए। जो भी सवाल पूछने वो जी टीवी से पूछा करेंगे। आप एक्सप्लेन कर दिया कीजिए कि क्या हो रहा है। आप जिस तरीके से एंकरिंग कर रहे हैं चाइनीज के अंदर, इटालियन के अंदर, आप किसे समझाना चाह रहे हैं और आपकी इस बात का क्या मतलब है? देखिए, आप एंकरिंग कीजिए, बैलेंस रखिए। आप जो संबित पात्रा है यहाँ पे कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने के लिए, आप बैलेंस बना के चलिए। अब मैं आपसे भी कहता हूं, राशिद अलवी जी, एक बात बोल सकता हूं मैं? आप बहुत सीनियर, एक बात बोल सकता हूं मैं? अगर आप बुरा ना माने, मैं बीच में टोक सकता हूं आपको? अब मैं बोलूंगा। मैं सेना के मामले में मैं बैलेंस नहीं रख पाता सर। मैं सेना को लेकर बायस्ड हूं। मैं क्लियर कर रहा हूं सर, सेना को लेकर मैं बायस्ड हूं। सेना को लेकर मैं हूं बायस्ड सर। बोलिए राशिद अलवी। आपसे पहले कहा आर्मी अलहदा है, सरकार अलहदा है। हाँ, आर्मी के साथ देश का बच्चा बच्चा है। अकेले आप नहीं है, अकेले बीजेपी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, किसी माई के लाल में दम नहीं था। आज बांग्लादेश बना है, इंदिरा गांधी ने बनाया है। मैं बहस को डिटेल नहीं करना चाहता। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, 1 मिनट, आपसे भी पूछना चाहता हूं और बीजेपी से भी पूछना चाहता हूं। हमारी आर्मी का बयान है, इन द वायलेंट क्लैश ऑफ गलवान वैली विद स्ट्राइक्स विद नेल्स। आप मुझे बताइए, गलवान वैली चाइना के अंदर है कि हिंदुस्तान के अंदर है? आज सुबह चाइना ने कहा कि गलवान वैली हमारी है। दूसरी बात, राजनाथ सिंह जी का ट्वीट है, लॉस ऑफ सोल्जर्स इन गलवान इज पेनफुल। गलवान वहां पे है कि यहां पे है? और सुनिए मेरी बात, हमारे जनरल वेद प्रकाश मलिक, आपको याद होगा हिंदुस्तान की फौज के सरबराह थे, वीपी मलिक, और आप तो फौज के साथ खड़े ही रहते। उन्होंने कहा आर्मी विल बी गिवन ऑर्डर्स टू पुश बैक द चाइनीज। हुक्म मिलना चाहिए चाइनीज हमारी आर्मी को कि चाइनीज आर्मी को धक्के दे के पीछे हटा दे। उन्होंने कहा आई डू नॉट थिंक दिस कैन बी रिजॉल्व बाय मिलिट्री टॉक। चाइना वांट्स टू ऑक्युपाई द गलवान एलाई। द सिचुएशन एट द LAC इज ग्रेव। ये राहुल गांधी ने नहीं कहा है, ये हमारे जो जनरल प्रकाश मलिक थे उन्होंने कहा। हमारे आर्मी भी कह रही है कि गलवान के अंदर हैं, राजनाथ सिंह कह रहे हैं गलवान के अंदर हैं, जनरल HS पनांग उन्होंने कहा 2-3 किलोमीटर अंदर आ गई है आर्मी और 40 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है। छोड़ दीजिए कांग्रेस पार्टी, छोड़ दीजिए राहुल गांधी के बयानात। इन बयानात को अगर देश के लोग पूछना चाहते हैं सरकार से, सरकार क्यों नहीं देती? मैं जवाब प्रधानमंत्री अब बोल रहे हैं। ठीक है, क्या हमारी एक ही जमीन नहीं गई? ठीक है राशिद, ठीक है राशिद दीजिए जी। राशिद, ये हमारे 20 लोग कैसे मारे गए? शहीद हुए, आखिरी सवाल में शहीद हुए, आखिरी सवाल, मारे नहीं गए, शहीद हुए, शहीद हुए, मारे नहीं। आखिरी सवाल, आर्मी ने जो बयान दिया उसमें किल्ड का लफ्ज है, वो भी पढ़ लीजिएगा आप। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं आपसे, फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है चाइना से बातचीत करके हालात को ठीक करेंगे। आप जब हमारे 20 जवान शहीद हो गए जी, उसके बाद उन्होंने बयान दिया है। ठीक। और प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? हमारे जवानों का लहू व्यर्थ नहीं जाएगा। भाई ये कौन सा तरीका है? जब बातचीत से मामला तय हो रहा है तो आप इन जवानों के आपके सारे सवालों का जवाब, आपके सारे सवालों का जवाब जो आपने बोला, मैंने बिना रोके टोके आपको सुना। आप संबित पात्रा आपकी हर बात का जवाब दे देंगे। संबित पात्रा सारे सवालों का जवाब देंगे, मैंने आपको नहीं टोका, वो आप जवाब देंगे। उसके बाद मैं माजिद मेमन और गुरमीत सिंह जी आपके पास आऊंगा। बोलिए संबित पात्रा। बहुत शांति से और ठंडे दिमाग से, नहीं एक एक करके बोलेंगे, अपने टर्न पर सारे बोलेंगे। हाँ, एक एक करके आराम से बोलता हूँ। पहली बात है कि मुझे समझ में नहीं आया था, कल इतना बड़ा ऑल पार्टी मीटिंग हुआ, आदरणीय सोनिया गांधी जी वहां केवल बिस्कुट और चाय के लिए तो गई नहीं होंगी, वहां कुछ सवाल पूछे होंगे। ये सारे सवाल अगर आपको पूछना था कांग्रेस प्रवक्ता को, तो इनको भेजना था ना। सोनिया जी क्यों गई थी? सोनिया जी तो कल इंटेलिजेंस का एक सवाल पूछ के आ गई। बाय द वे मैं जवाब देता हूँ। पहला इनका अंदाज की गलती है सर, मैं आपके बीच में नहीं बोल, नहीं कोई बात नहीं सर, सोनिया जी थी, सोनिया जी को प्रश्न पूछना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैं जवाब आपको देता हूं और सेटिस्फाई भी करता हूं। आपने कहा गलवान वैली में
क्यों कैसे उन्होंने हड़प लिया, गलवान वैली का तो शब्द इस्तेमाल किया गया था। देखिए इसको आज आप क्लैरिफिकेशन पढ़िए, प्रधानमंत्री के पीआईबी के साथ जो क्लैरिफिकेशन आया है। वेल यस, 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो जमीन है वो विगत 60 वर्षों में किन परिस्थितियों में लिया गया है। अक्षय चिन्ह, मैं तो उसको अक्षय हिंदुस्तान कहता हूं, अक्षय चिन्ह शब्द भी इस्तेमाल में नहीं करता हूं, वो सब हमारा ही हिस्सा है। मगर उसके पश्चात जो परसीव्ड एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसको पार नहीं किया गया है। और जो एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन था, जिसके विषय में भी यहां बताया गया, उस एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन में कहीं ना कहीं बड़े मात्रा में एक बिल्डअप करने की कोशिश और वहां कुछ स्ट्रक्चर्स इरेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी। हमारे 20 शहीद, हमारे जवान वहां गए, 20 वहां लड़ते हुए शहादत को इसलिए प्राप्त हुए क्योंकि जो लोग यूनिलैटरली एलएसी को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, न केवल उनको पीछे खदेड़ा, अपितु उनमें से 40 से अधिक को उन्होंने मार गिराया। ये एक प्रश्न, नहीं 5-6 प्रश्न पूछा है मुझे, प्लीज समय दीजिए, देश को जानना है। बोलिए। दूसरा, इन्होंने कहा ये लड़ाई क्यों हो गई, क्यों 20 शहीद हो गए अगर डिप्लोमेटिकली बातचीत चल रही थी। कल आपने प्रधानमंत्री को सुना होगा, मेरे लिविंग मेमोरी में किसी प्रधानमंत्री ने इस प्रकार के 2 टूक का जवाब चाइना को नहीं दिया। उन्होंने कहा मिलिटरीली भी हम बहुत सक्षम हैं और मिलिट्री को हमने फ्री हैंड दिया है और डिप्लोमेटिकली बात हुई है चाइना को कि कोई लीवे और फ्री हैंड नहीं दिया। नहीं, ये क्लैरिटी हो चुकी है। एलएसी पर कुछ वो निर्माण की कोशिश वहां पर थी, निर्माण को रोका गया, खदेड़ा गया और इस वजह से वहां पर ये गुत्थम गुत्था हुई थी, ये फेस ऑफ हुआ था। ये सारी चीजें आप क्लियर हैं। मेरे साथ माजिद, मेरे साथ सचिन अरोड़ा, जो क्योंकि जी न्यूज की जो टीम है वो ग्राउंड जीरो पर है लेह से, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन को आप देख रहे हैं। सचिन, मैं आपके पास आऊं उससे पहले माजिद मेमन साहब, कल मैं 2 मिनट चाहूंगा। हाँ बोलिए, आप बोलिए सर, बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मेरी आप सबसे विनती ये है कि ये जो डिबेट है, चर्चा हो रही है, ये एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित की चर्चा है। हमारी टेरिटरी, हमारी इंटीग्रिटी, हमारी सोवरेनिटी के सवाल है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मुठभेड़ नहीं है। पहले तो हम संबित पत्रा जी को यही कहेंगे। उसके बाद मैं उनसे ये भी कहना चाहूंगा कि वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो चाहे बोलते हैं, कोई उसको अहमियत नहीं देता। अगर राहुल गांधी के बोलने पर कोई अहमियत नहीं देता तो राहुल गांधी के बयान पर यह आज चर्चा जी टीवी ने क्यों लगाई कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा, इसी पर चर्चा हो रही है। तो ये दोनों तरफ से आप सही नहीं बोल रहे हैं। अब मैं अमित जी आपसे भी विनती करूंगा कि हम इसे बहुत ही उत्तेजित होकर एक राजनीतिक मामला न बनाए। ये राजनीतिक मामला बिल्कुल नहीं है। हम लोगों ने, शरद पवार जी ने भी जब ये ऑल पार्टी मीटिंग अटेंड की कर, तो उससे पहले ये तय हुआ था कि हम लोग सब देश के साथ, प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, सिपाहियों के, हमारे फौजियों के साथ खड़े हैं और इसमें हमारा कोई नहीं होगा। एक सेकंड अब प्रधानमंत्री के, राहुल गांधी ने कहा हमने गलवान सरेंडर कर दिया, क्या वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? बस इतना बता दीजिए। हमने गलवान सरेंडर कर दिया, सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? बस इतना। प्रधानमंत्री के बात पे हम बात करेंगे ना। राहुल गांधी को क्यों आप अहमियत दे रहे हो? राहुल गांधी को छोड़े ना। पात्रा कह रहे हैं राहुल गांधी को तो कोई नहीं कहना। तो राहुल गांधी के प्रधानमंत्री का बयान अहम है। उनकी बात की अहमियत है ना सर, अभी आपने कहा उनकी बात की अहमियत है, अभी आपने कहा। नहीं, वो मैं तो उसको इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने कुछ कहा है, वरना मैं नहीं कहता कि ये राहुल गांधी सही कहा, गलत कहा। ये लड़ाई नरेंद्र मोदी, सही कहा, गलत नहीं है। किसने? राहुल गांधी ने कहा गलवान सरेंडर कर दिया हमने। मैं उसी के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी जैसा हमारे मित्र दलवी साहब ने भी कहा कि पहले अभी पत्रा साहब ये कह रहे हैं लास्ट में कि हमने उनको खदेड़ दिया। खदेड़ने का सवाल तब आता है जब वो आ गए थे अंदर। तो किसी समय, किसी क्षण तो चाइनीज हमारी हद में घुसे थे, जिसको हमने खदेड़ दिया और हमारे 20 शहीद हुए और उन्होंने 40 को मारा। तो ये लड़ाई हुई क्यों? अगर कोई घुसा नहीं था तो टेंशन किस बात का था? तो ये गलत बयानी क्यों कर रहे हैं आप कि हमारी आज ये बात, हमें खुशी होती है जानकर प्रधानमंत्री जी के बयान को हम बहुत अच्छी तरह से उसका वेलकम करते हैं कि साहब आज इस समय जब हम प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उस समय हमारे भारत की सीमा में 1 इंच में चाइनीज नहीं है। इसको हम एक्सेप्ट करते हैं और इसको हम वेलकम करते हैं। मगर कोई घुसाई नहीं था, कोई हमारी चौकी पे तो लड़ाई हुई क्यों भाई? क्यों ये 20 से 40 लोग मरे? और हमारे लोगों को शुरू में ये भी कहा गया था कि हथियारों का इस्तेमाल न किया जाए। माजिद मेमन जी, ये मेरे ख्याल से आपका जो सवाल है
मेरे ख्याल से हाँ बहुत जरूरी सवाल है, और इसको गुरमीत सिंह जो कि सेना के उप प्रमुख हैं वो शायद बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि 2013 में बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन है वो एलएसी का विवादित इलाका था, वो हमारे एलएसी क्रॉस करके नहीं आए थे। सुनिएगा आराम से, सुनिएगा माजिद अहमद जी, मैंने आपको बीच में नहीं टोका सर, प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। एलएसी में कुछ इस तरह के एरियाज ऑफ डिफरेंट परसेप्शन, विवादित इलाके हैं जहां पर स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे थे, वो एलएसी पार करके हमारी तरफ नहीं आए थे, नंबर 1। नंबर 2, 2013 का बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, उस हिसाब से एलएसी के उन इलाकों पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, वहां पर यह फेस ऑफ हुआ। मेरे ख्याल से मैं ठीक कह रहा हूं गुरमीत सिंह जी, आप सेना के उप प्रमुख रहे हैं, मुझे बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा क्योंकि हम लोग इस टॉपिक के बारे में नहीं जानते हैं, तो इसलिए शक, शंका और सवाल होते हैं। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि एलएसी क्या है और बॉर्डर क्या है। जब बात एलएसी की होती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो इसके अंदर में ना तो लफ्ज है कब्जा, ना है लफ्ज टेरिटरी। अगर हम बात करें कब्जे और टेरिटरी की, तो बॉर्डर की बात आती है। बॉर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्साई-चीन के इलाके में चाइना 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एडवर्स पोजीशन में है। वो अभी भी मतलब भारत के लिए एक चुनौती है कि एक ना एक दिन उसको लेना पड़ेगा। लेकिन लेट्स कम बैक टू द पॉइंट ऑफ एलएसी। एक बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है 2013 का, जिसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि ईदर साइड जो स्टेटस है एलएसी का, इसको यूनिलैटरली चेंज नहीं करेगी। और दूसरी बात कहा है कि जो एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन है एलएसी के अंदर में, उसमें पेट्रोल रात को नहीं रुकेंगे। और तीसरी बात है, उसमें लिखा है कि जो एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन है उसके अंदर में कोई भी टेम्पररी कंस्ट्रक्शन नहीं की जाएगी। देखिए, मैं तो 2002 में चाइना गया था, बीजिंग में गया था एलएसी का मैप एक्सचेंज करने के लिए ईस्ट लद्दाख को, तो मैं इस विषय को बहुत डिटेल से जानता हूं और पिछले 28 साल से इस विषय के ऊपर में हूं। लेकिन देखिए, बात यह है कि जब बात होती है नेशनल सिक्योरिटी की, तो शक, शंका और सवाल नहीं होने चाहिए। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अभी देश के प्रधानमंत्री ने इतना स्पष्ट रूप में पूरे देश को बता दिया है कि हमारे 20 जवानों की, जिसमें एक कमांडिंग ऑफिसर साहब हैं, उसके बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने हमको उकसाया है, जिन्होंने अटेम्प्ट की थी, उनको हम जवाब देंगे और जवाब देने के लिए हम सक्षम हैं। देखिए, एक चीज बहुत नम्रतापूर्ण कहना चाहता हूं कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी रिस्पांस करना बाकी है। रिस्पांस कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा, बाकी है। और जब तक पूरा नहीं होता है, हर एक देखिए, एक बात गिव मी जस्ट 10 सेकेंड। देखिए, हर एक जवान जो सरहद के ऊपर में अपना काम कर रहा है, वो ये कहता है कि अभी काम तो खत्म ही नहीं हुआ है, आप इतने सवाल क्यों कर रहे हैं। इनफैक्ट एक एज ए सिटीजन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये जो लड़ाई है, ये पूरे राष्ट्र की, सरकार की, ये पूरे समाज की, हर व्यक्ति की और आर्मी की लड़ाई है जो चाइना के अगेंस्ट में है। चाइना ने हमको ऐसा धोखा दिया है 15 तारीख को, वो उसने ट्रेचरी की है, एक लक्ष्मण रेखा उसने तोड़ी है। और आप इस वक्त के ऊपर में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो उसके प्रधानमंत्री हैं, आप उनको सवाल कर रहे हैं। सवाल करना है तो चाइना को सवाल कीजिए। आप अपने ही घर में सवाल कर रहे हैं, आप अपने अंदर ही इंटर पॉलिटिक्स, अपने आप अंदर में लड़ाई कर रहे हैं। ये वक्त है चाइना से लड़ाई करने का, ना कि अंदरूनी किसी प्रकार की। और इससे गुरमीत जी, सेना के मनोबल पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। हम लोग चाइना से नहीं बोल सकते, चाइना से सरकार बोलेगी। ठीक है, हम और आप नहीं बोल सकते। चाइना से सरकार बोलेगी। और हम प्रधानमंत्री से यही अनुरोध कर रहे हैं। जी, अजय आलोक भी मेरे साथ जुड़ गए। मत बदलिए, हम आलोचना नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री। ठीक है सर, हम प्रधानमंत्री को उत्साहित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को सपोर्ट कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ये कहना हमने गलवान सरेंडर कर दिया, ये सपोर्ट करना नहीं है। बख्शे ना, मजबूती के साथ, भारत पूरी ताकत के साथ। ये कहना, आ रहा हूँ सचिन, आ रहा हूँ आपके पास। अजय आलोक भी मेरे साथ जुड़ गए। उससे पहले सचिन, ये कहना कि हमने गलवान सरेंडर कर दिया है, ये सपोर्ट करना नहीं। अमन, मैं, हाँ ठीक है,
ठीक है, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं जो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है ना अमन, अभी भी यहां पर पेट्रोलिंग चल रही है। एयर चीफ ने खुद कहा कि हम सक्षम है। प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हाँ, जो अभी जो है परसेप्शन इस तरीके का नहीं है, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, प्रोवोक किया गया है, जवाब दिया जाएगा। हम देखिए कितना एक अलहदा मुल्क है जो सेना कहती है कि हमने एक्शन लिया, सेना अपनी बात जो है चुनी हुई सरकार को कहती है कि हमने ये एक्शन लिया। ये कहां से, कब, किसने कहा? कि सेना की तरफ से कहा गया, सरकार की तरफ से कहा गया कि गलवान हमने गवा दिया? कभी नहीं कहा गया ना। तो किनके पास ये इंफॉर्मेशन आई जो ये पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं? फिर उस सेना की इंफॉर्मेशन जो पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार तक जाती है और सरकार पूरे देश को बताती है कि एक भी इंच जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है, कोई इंट्रूड नहीं हुआ है। हम इतना अलहदा मुल्क है कि अपनी सेना की बात नहीं मान सकते, वो तब जब अब टेंशन जारी है। और मेरे पीछे जो रास्ता गलवान को जाता है, मैं आपको बताऊं, जो मेरे सोर्सेज कह रहे हैं और इस वक्त जो हमारे पास बात है, जिस रात ये फेस ऑफ हुआ, जब बेलसी पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा था वहां पर चीन, जब ये फेस ऑफ हुआ, 20 सैनिक शहीद हुए, उसके 72 घंटे के भीतर, अमन मैं बताऊं, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, 72 घंटे के भीतर दिन और रात लग के गलवान रिवर के ऊपर उस ब्रिज को बना लिया गया, जिस ब्रिज को लेकर के चाइना ऑब्जेक्ट कर रहा था कि वो इंट्रूड करेगा या फिर आएगा या फिर फेस ऑफ करेगा। वो भारत की साइड का ब्रिज 72 घंटे में कंप्लीट कर लिया गया, जो सालों साल से ये है भारतीय सेना की ताकत। और वो जवान जो वहां पर लगे हुए थे ठंड में और हड्डियां गलाने वाली ठंड में, उस गलवान में ब्रिज बनाने में, उन तक अगर ये खबर पहुंचती होगी, कुछ लोग इतने आतुर दिल्ली में बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं चाइनीज प्रोपेगेंडा को कि गलवान हमने दे दिया, गलवान में बैठे भारतीय सैनिक, उन तक क्या मोराल जाता होगा फिर? ठीक ठीक। अजय आलोक, राहुल गांधी समझना ही नहीं चाह रहे, मतलब समझ नहीं पा रहे या समझना चाह ही नहीं रहे? ऐसा तो नहीं है वो इतने नादान है, वो सब ये कहना हमने गलवान दे दिया, सेना पर सवाल उठाना, उसे शहादत, उन्होंने शहीद हुए हमारे सैनिक, 20 जवान हमारे शहीद हुए, ये कहना कि वो उन्होंने गलवान दे दिया। अजय आलोक, मेरी समझ अमन ये है भाई, अमन जी मेरी समझ ये है कि राहुल गांधी जी ने जो अपने परिवार में देखा है, अपने पिताजी को, अपनी दादी को, अपने परनाना दादा को, नेहरू जी को, जितनी कहानी उन्होंने सुनी होगी, तो उनको यही समझ में आता होगा कि आज तक तो हम देते ही आए, हमें तो कोई ले कैसे सकता है, दे ही दिया होगा। बहरहाल मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फॉर्मर एयर मार्शल हमारे देश के डेंजिल कीलर, मैं राशिद अली साहब को जरूर चाहूंगा कि वो ये बयान सुने, क्योंकि इससे साबित होता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर गलत भी हो ना, तब भी जनता उसी का साथ देती है, सेना उसी का साथ देती है। और यहाँ पे तो प्रधानमंत्री हमारा बिल्कुल अपराइट, अपफ्रंट सही है। सुनिए जरा, उनका बयान है ये डेंजिल कीलर साहब का, ये हमारे फॉर्मर एयर चीफ मार्शल। But because it is highly political, that war was lost by Mr. Nehru. Started and lost. He relied on diplomacy and neglected the armed forces. Can you imagine? We didn't even have woolen clothing when we were pushed into the hills. Aircraft was not allowed to operate. We could have taken on China. At least we had our bases. So he messed up the whole thing, and we paid a heavy price for it. But we learned from those things. If we hadn't have that, then maybe Pakistan and 65 would have a better and easier time. ये आपने सुना जी, ये हमारे फॉर्मर एयर चीफ मार्शल कह रहे थे कि 1962 में भी हम वॉर जीत सकते थे, एयरफोर्स तक अलाउ नहीं किया गया था जाने के लिए। ये क्यों हुआ था? तब भी हमारी सेना एक इतनी डिसिप्लिन सेना है कि एक प्रधानमंत्री के कहने पे उसने सारे अटैक्स झेल लिए। अब तो मौका था ना, देश के ऊपर तमगा लग गया कि हम 62 का वॉर हार गए। तो अब भूल सुधार का मौका था ना, 62 की गलती को सुधारने का मौका था ना, वो मौका भी चूक गई कांग्रेस ऑल पार्टी मीट में। सुधार सकती थी 62 की गलती, वो हर जगह। तो उसमें राहुल गांधी को क्यों दोष दे रहे हैं? वही तो वही ना करेंगे जो उन्होंने सीखा है, जो अपने परिवार में सुना है। तो अमन जी, आपको राहुल गांधी को दोष नहीं देना चाहिए। ही इज डूइंग व्हाट ही नोज द बेस्ट, व्हाट ही हैज लर्नड ओवर द इयर्स, जितने वो सीखते आए हैं। अब कांग्रेस पार्टी भी ये नहीं है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, ये एयर चीफ मार्शल उस समय के बोल रहे हैं। मतलब ये वॉर हो गया, ठीक है। संबित पात्रा में आपके पास अलाउ नहीं करने जाने को। ठीक, संबित पात्रा में आपके पास उनसे पहले राशिद अलवी साहब, जवाब आप देना चाहेंगे? मतलब 43,000 वर्ग के किलोमीटर की जमीन दे दी गई 60 सालों में चीन को, इसलिए भरोसा नहीं हो पा रहा कि हमने 1 इंच जमीन नहीं दी। यही है क्या दर्द? निश्चित तौर से 62 के अंदर चाइना ने जमीन पे कब्जा किया था। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, इंक्लूडिंग आप और बीजेपी, क्या आप मुझे बताएंगे कि 62 के अंदर देश का बजट कितना था और डिफेंस बजट कितना था, और 47 में कितना बजट था जब देश की आजादी मिली थी, और कितनी आर्मी थी हमारे पास? आप में से किसी को नहीं मालूम होगा। सन 47 के अंदर 171 करोड़ का बजट था
और आर्मी 2 लाख थी। सन 62 के अंदर हमारा बजट बढ़ के डिफेंस बजट 266 करोड़ का था, 266 करोड़ का। ये थी स्थिति देश की। बिहार के अंदर इसलिए 62 के युद्ध में आपने चाइना में एयरफोर्स को नहीं जाने दिया। बोलने दी। बिहार के अंदर फ्लड आया हुआ था, खाने के लिए रोटी नहीं होती थी, PL 480 अमेरिका से गेहूं मंगाते थे। वो स्थिति थी उस वक्त 15 साल तक। और जो इतिहास आप पढ़ा रहे हैं ना, सन 65 भूल गए आप, 71 भूल गए आप। आपको इतिहास के ये पन्ने याद नहीं रह गए कि 65 के अंदर पाकिस्तान को और 71 में पाकिस्तान को कैसा सबक सिखाया था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। 1 लाख फौज पाकिस्तान की 65 में क्या प्रधानमंत्री नेहरू जी थे? 65 में क्या प्रधानमंत्री नेहरू जी थे? 71 में इंदिरा गांधी थी तो लोगों ने उन्हें दुर्गा भी कहा। नहीं, लेकिन 62 में ऐसा कौन सा युद्ध लड़ रहे थे हम? आ रहा हूं कि अपने एयरफोर्स तक को जाने नहीं दिया। असल में अब देखिए उस इतिहास में मैं जाना नहीं चाह रहा। फिर जनरल थमैया और VK कृष्ण मेनन के बीच किस तरह का टकराव था, वो सारी चीजें निकल कर आ जाएंगी। कई किताबों में लिखा गया है सर। राशिद अल्वी जी, आप बहुत लर्नेड आदमी, आप जानते हैं। मैं अब उस चीज पर जाऊंगा तो जनरल थमैया, VK कृष्ण मेनन, क्या टकराव था, क्या नहीं था, कैसे उनकी नहीं सुनी गई, सैन्य नेतृत्व की हार थी या राजनीतिक नेतृत्व की हार थी, ये बहुत सारे सवाल है सर। लेकिन वो 38,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन गई ना, किसके, कौन थे प्रधानमंत्री जब गई थी? आपने ये सवाल उठाए, मैंने नहीं उठाए हैं, मैंने तो जवाब दिया है। गई नहीं थी, गिफ्ट कर दी थी। संबित सचिन आ रहा हूं आपके पास, गुरमीत सिंह जी आपके पास भी आ रहा हूं। संबित, देखिए चलिए, इन्होंने कहा कि हमारे पास रोटी नहीं था, मकान नहीं था, कपड़ा नहीं था, सब नेहरू जी ने जुगाड़ किया हमारे लिए। मैं आरती करूंगा नेहरू जी के डिबेट के बाद। मगर बहरहाल मुझे शर्म आती है अमन भाई, 10 दिन से हम लोग बैठ के सिर्फ यही आपस में मार पिटाई। कोई बोलता है कि जमीन तो गई है, सब खत्म हो गया है, हमारे जवान प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, सरेंडर हो गया है गलवान, और हम यहाँ बैठ के प्रोटेक्ट करते हैं। बिल्कुल नहीं जी, हम बहुत महान हैं, बिल्कुल संभव नहीं। आप बताइए, हमको चाइना की क्या आवश्यकता है? ये तो हमें पाकिस्तान की क्या आवश्यकता है? यही सब कुछ तो यही है, हम यही लड़ रहे हैं। हम बाहर में क्या लड़ेंगे? कोरोना से लड़ो, चाइना से लड़ो, फिर कांग्रेस से भी लड़ो, मतलब कम्युनिस्ट से लड़ो, सबसे लड़ते रहो। अब मैं कुछ हकीकत पर आता हूं। मैं नहीं चाहता 1962 में जाऊं, वो इतिहास पूरा हिंदुस्तान, बच्चा सब लोग जानते हैं। देखिए, कल प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। प्रधानमंत्री जी ने कहा LAC के ऊपर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होता था जिस प्रकार, और मैं कांग्रेचुलेट करता हूं, जिस ब्रिज को लेकर अभी ये स्टैंड ऑफ चल रहा था वो ब्रिज भी पूरा हो गया। LAC पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। जिस गति से विगत 5 वर्षों में LAC पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, उसके नतीजे से हमारे जवान वहां बहुत बड़े तादाद में, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स वहां, हमारी कैपेबिलिटीज वहां बहुत बड़े तादाद में पहुंच पा रहे हैं। इसलिए उस भूखंड पर जो हमारा है, जहां पहले पेट्रोलिंग कम गति से हो पाती थी संसाधनों की कमी के कारण, वहां पेट्रोलिंग अब तीव्र गति से होती है। और चाइना जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप पहले से अच्छा था, वो अगर गलती से भी आंख उठा के देखने की कोशिश करता है तो एक स्टैंड ऑफ होता है और उसका नतीजा हमारे हक में जाता है। ये डेवलपमेट हुआ है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है कि राहुल गांधी रोज रोज एक ट्वीट करते हैं कि इंडिया सरेंडर कर गया। जाकिर हुसैन इनके काउंसिलर और राहुल गांधी के परिवार के खास व्यक्ति, जाकिर हुसैन जिसको नॉमिनेट खुद राहुल गांधी ने किया है, जाकिर हुसैन कहता है हम तो चाहते हैं कि पूरा का पूरा लद्दाख टुकड़ों में बंट जाए और चाइना ले ले, जिससे कि नरेंद्र मोदी की, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, वो नरेंद्र मोदी हार जाएगा और हम जीत जाएंगे। फिर वो कहता है कि करगिल जो है वो पाकिस्तान में चला जाए। सलमान सोच कर कहते हैं ये हिंदुओं का क्या अधिकार है ये गलवान वैली के ऊपर, ये हिंदू तो बिगट्स है, ये तो गलवान मुसलमानों का है, प्रोफेट साहब के सर्वेंट का है, वहां भी हिंदू मुसलमान कर दिया। और तो और उनके हुसैन दलवाई साहब कहते हैं किसने कहा कि हमारे 20 जवानों ने एक भी जवान को मारा है? किसी को नहीं मारा, सबूत ला के दिखाओ। आपको क्या लगता है कि ये सारा कुछ ऐसे ही हो रहा है? अमन जी बुरा मत मानिएगा, और राशिद अल्वी साहब को मैं पसंद करता हूं, मेरे से बहुत सीनियर है, मैं तो इनके अनुभव से बहुत कम हूं, मगर ये जो MOU 2008 में मां बेटे जाके बीजिंग में साइन किए थे, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मैं टेलीविजन पे बोलूंगा तो आप लोगों को लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं हो रही हैं। नहीं, वो बहुत सारे एजेंट्स बैठे हुए हैं। मेरे को फिर वो याद आता है राशिद अल्वी जी, फिर वही चीज है, अधीर रंजन चौधरी ने एक ट्वीट किया था,
कांग्रेस के वो चाइना के खिलाफ वो ट्वीट डिलीट करवा दिया गया था, फिर क्लैरिफिकेशन आया था। ये सारी चीजें भी हैं जो गुप्त बैठकें भी हुई थी कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान भी, वो तो कहा था, बताया गया। फिर वो डोकलाम के टाइम भी जो है चीन के डिप्लोमेट से मुलाकात थी, वो सारी चीजें तो ऑन रिकॉर्ड है। मकसद क्या है? ड्राइविंग फोर्स क्या है सर? एमओयू है? क्या है ड्राइविंग फोर्स? क्या है कांग्रेस के चीन चरित्र का? राशिद अलवी, देखिए, जिस आदमी का कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं, उसका जो भी नाम है, उसे कांग्रेस पार्टी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और दलवाई ने ये नहीं कहा है जो आप कह रहे हैं। दलवाई ने तो कहा है कि आरएसएस के लोगों को बॉर्डर पे भेज दीजिए। नहीं, उन्होंने कहा चीन का एक नहीं मरा। उन्होंने कहा चीन का एक नहीं मरा। मैं आप कहें तो मैं उनका बयान सुनवा दूं, आप कहें तो मैं सुनवा दूं। गलत भाई, गलत कहा होगा। मैं कम मना कर रहा हूं। हाँ। किसी एक का बयान आप पकड़ के टीवी पे करेंगे। वो साहब भी प्रियज्ञा बोल रही है कि गांधी का मर्डरर जो था वो हमारे लिए हीरो है, तो आपने तो उसे पार्टी से भी नहीं निकाला। तो किसी एक आदमी के बयान को लेके कांग्रेस अच्छा, अब डाउट खत्म हुआ? बस आप बताइए, क्या हमने गलवान सरेंडर कर दिया है? बस इतना बताइए। आप खत्म हो गया, आपके डाउट खत्म हो गए? आप समझाएंगे राहुल गांधी को कि बस करें अब राहुल? बस इतना बता दीजिए राशिद अलवी जी, आप कोई डाउट तो नहीं है? हम बार बार, मैं चाहूंगा वो ग्राफिक्स प्लेट एक बार फिर से डाली जाए राशिद अलवी के लिए। जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोई घुसपैठ नहीं, कोई कब्जा नहीं, बार बार डालिए। ना कोई घुसपैठ, ना ही पोस्ट पर कोई कब्जा। चीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश, वीर सैनिकों ने दुश्मन को सबक सिखाया, उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। राशिद अलवी जी, ग्राफिक प्लेट चलने दीजिए, देश को जानना चाहिए। राशिद अलवी जी, अब कोई डाउट तो नहीं है? बस इतना बता दीजिए। सर, मैं चाहूंगा मेरी डिबेट सफल रहे, मैं समझा पाऊं, समझाने में सफल रहूं। आप समझाएंगे राहुल गांधी को, बताएंगे कि अब बस करें वो, अब गलवान सरेंडर नहीं किया हमने। राशिद अलवी, मतलब कोई घुसपैठ नहीं जिससे हमारी पोस्ट पर किसी तरीके का कब्जा हुआ हो। एक लाइन में, कोई घुसपैठ नहीं जिससे हमारी पोस्ट पर किसी तरह का कब्जा हुआ हो। सचिन, उसके बाद गुरमीत सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा। सचिन, अभी तो लड़ाई चल रही है ना मेरे ख्याल से। आरकेएस भदौरिया की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी काफी कुछ बताती है वायुसेना की तैयारी को लेकर। जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है आरकेएस भदौरिया की, वो काफी कुछ बताती है सेना की तैयारी को लेकर। उसके बाद गुरमीत सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा। अजय आलोक मैं आपके पास भी आ रहा हूं। सचिन, और बिल्कुल सेना की तैयारी को लेकर के रोज हम यहां पर अमन आपको बता रहे हैं कि कैसे स्ट्रेटेजिक तैयारी की जा रही है। आर्मी टाइट लिप्ड है। आर्मी कह रही है कि देखिए दोनों सेनाएं जो हैं कॉन्सेंट्रेटेड हैं, बिल्कुल आगे खड़ी है। और हम किस प्रोपेगेंडा को हवा दे रहे हैं? जब एक दूसरे के सामने खड़े हैं, गलवान हमारे पास है, गलवान में वो ब्रिज बन चुका है और ऑफिशियल सेना कहती है कि देखिए 1 इंच भी नहीं दिया गया है। हम क्यों, यानी कि वहां दिल्ली में बैठ करके हजारों किलोमीटर दूर क्यों इतने लोग आतुर हैं इस चीज को पॉलिटिसाइज करके? क्या उन्हें मिल जाएगा इस चाइनीज प्रोपेगेंडा को, यानी कि अपनी जमीन को चाइना को दे दिया जाए? वो जमीन चाइनीज ले चुके हैं। अपनी सेना पर भरोसा नहीं है। जो सेना अभी यहां पर बैठी है और आज नहीं तो कल कुछ भी हो सकता है। कॉम्बैट पेट्रोलिंग चल रही है। एयर चीफ कह रहे हैं कि हम देखिए किस तरीके से तैयार हैं, आप देखिएगा क्या तैयारी है। रोज ट्रूप मूवमेंट हो रही है। और उस वक्त में ऐसी बात कहना ये अपने आप में बताता है कि देश की सुरक्षा उन लोगों के लिए, उन पर्टिकुलर एक तबके के लिए कहां स्टैंड करती है। जब हम यहां पर स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर खड़े होकर के लाइव ट्वीट कर रहे हैं, लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, और यहां से जो सेना है वो देश से ये एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारा मनोबल बढ़ाइए, 20 सैनिकों की शहादत को नमन कीजिए और उसका बदला लिया जाएगा। और उसके बदले में उन्हें मिल क्या रहा है? मुझे आप देख रहे हैं दिल्ली। मैंने तो बार बार सवाल पूछता हूं, ड्राइविंग फोर्स क्या है? मकसद क्या हो सकता है? क्यों आप कांग्रेस का चीन चरित्र दिख रहा है इस युद्ध काल में, संकट काल में? अजय आलोक, आप पहले, उससे पहले गुरमीत सिंह जी बहुत जरूरी है, आपको सुनना बहुत जरूरी है। गुरमीत सिंह जी, जो पहले मैंने सवाल पूछा था वो बहुत जरूरी बुनियादी सवाल है। ट्विटर पर भी लोग पूछ रहे हैं कि इससे सेना के मनोबल पर कितना असर पड़ता है। जब ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर, रात में क्यों गई सेना पर सवाल, हथियार क्यों नहीं लेके गई, हथियार क्यों नहीं चलाया, सेना की गलती। कल को कोई जवान जाएगा वो तो ये सोचता रहेगा कि मेरे शहीद होने के बाद तो इन्होंने मेरी छीछा लेदर कर देनी है, ये सारे मेरे ऊपर पॉलिटिक्स करेंगे। मोरल पर बहुत बुरा असर पड़ता है ना जवानों के। गुरमीत सिंह, देखिए, जो भारत का सैनिक है वो अपने सामने में अपना टास्क को देखता है, अपना यूनिट को देखता है और अपनी जीत को देखता है। वो हर वक्त इसी सोच में रहता है कि मैं अपनी प्रोफेशनलिज्म को कैसे करूं।
और मैं बहुत नम्रतापूर्ण दो बातें कहना चाहता हूं और बहुत गहरी बातें हैं, थोड़ा कृपा करके उसको ध्यान से सुनिए। पहले तो हम अपने आप को पहचानना चाहिए कि हम हैं क्या, हमारी सेल्फ वर्थ क्या है, ये पहचानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो हमारे राष्ट्र का अभी ट्रेंड है ना कि हम अभी हार्ड डिसीजन लेते हैं, रेजोल्यूट डिसीजन लेते हैं, नेशनल विल को करते हैं। अगर पता नहीं है तो 26 फरवरी को याद करो, अगर पता नहीं है तो 5 अगस्त को याद करो, अगर पता नहीं है तो 31 अक्टूबर 2019 को याद कीजिए। और बड़ी बात क्या है कि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी काबिलियत क्या है, मिलिट्री कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, स्किल क्या है। हमारी जो भारतीय सेना है पूरे विश्व के अंदर में कम्बैट एक्सपीरियंस में हमारे जैसा कोई नहीं है। माउंटेन वॉरफेयर, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर कोई नहीं है, ये आपको पूरा मालूम होना चाहिए अपनी फौज के बारे में। और ये जो बात होती है ना सुप्रीम सैक्रिफाइस की, अपने प्राणों की आहुति देने की, ये जो नशा है, ये जो पैशन है, ये भारतीय सेना का एक अलग पैशन है। ये हर भारतीय को मालूम होना चाहिए इससे पहले कि कोई शक, शंका और सवाल करे। और दूसरी बात एक मिनट ठहरिए, एक मिनट ठहरिए, बोलिए सर। देखिए, दूसरा है ये जो भ्रम और झूठ है चाइना का और पीएलए का, ये टूटना चाहिए। जो पीएलए है वो एक पॉलिटिकल पार्टी की सेना है, ये सेना नहीं है। पीएलए ने अपनी पूरी जिंदगी में क्या किया है, अपने ही लोगों को मारा है। तियाननमेन स्क्वायर में टैंक लेके गए थे प्रोटेस्टर के अगेंस्ट में, तिब्बत में लामास और इनोसेंट लोगों के ऊपर में अत्याचार करते हैं। जो सिंजियांग का इलाका है, उइगर मुस्लिम के ऊपर में अत्यंत अत्याचार करते हैं। हांगकांग में इन्होंने क्या किया, ये सिर्फ यही जानते हैं डंडे कैसे इस्तेमाल करो, कीले कैसे। एक मिनट अमन जी, बात खत्म नहीं हुई है। जो चाइना और पीएलए है वो किस चीज में अच्छे हैं, सिर्फ मीडिया वॉर में, साइकोलॉजिकल वॉर में तो और प्रोपेगेंडा में, सिर्फ वो वीडियो बना सकते हैं। और मैं एक बात डंके की चोट में कह सकता हूं, अपने तकरीबन 40 साल सर्विस के ऊपर में, पीएलए अगर लड़ाई हुई तो पीएलए बुरी तरह हारेगा। और पीएलए और चाइना की अभी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। कोई सर सेना के शौर्य पर, सेना की ताकत पर किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं। और देखिए, सेना के साथ भारत का हर बच्चा भारत का हर भारतवासी है। इसीलिए तो ये सारी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। चीन के खिलाफ किस तरह का आक्रोश है। अजय आलोक जल्दी से कंक्लूडिंग जो है राशिद अल्वी मैं आपसे ले लूंगा। अजय आलोक जल्दी से, 30 सेकंड सर, थोड़ा सा टाइम का अभाव है। अजय आलोक। नहीं, मेरा सवाल राशिद साहब से ही है। हाँ बिल्कुल, पूछ लीजिए। सर ने बहुत अच्छा बताया कि पीएलए सीपीसी की आर्मी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की आर्मी है। तो राशिद साहब, आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पसंद है क्या, या पीएलए पसंद है क्या? मुझे पूरी उम्मीद है कि बिल्कुल नहीं पसंद होगा। तो राशिद साहब, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पसंद नहीं है, पीएलए पसंद नहीं है, तो सोनिया गांधी मैडम, अभी तो आपने लद्दाख वाले को तुरंत पल्ला झाड़ दिया था ये कह के हमने पार्टी से निकाल दिया। तो 2008 में सोनिया मैडम गई थी चाइना, तो सीपीसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एमओयू क्यों करके आई थी कांग्रेस पार्टी का? ये देश की सबसे पुरानी ऐतिहासिक 125 साल पुरानी जाते जाते मेरे ख्याल से मैं चाहूंगा फ्लोर राशिद अल्वी साहब आपका एमओयू क्यों करना पड़ गया? ठीक है, उनसे ही पल्ला झाड़ दिया क्या सोनिया गांधी से? वो एमओयू की मजबूरी, वो सवाल कई बार हो गया। बस मेरा जाते जाते राशिद अल्वी साहब, अब कोई डाउट तो नहीं है डिबेट के? सर 1 घंटे की डिबेट करिए, मैंने समझाया है। आप कहिए, मैं चाहता हूं आप जाते जाते कहिए, भारतीय जमीन पर कोई कब्जा नहीं है। एक बार ये कह दीजिए सर, मेरी डिबेट सफल हो जाएगी। मेरा कहना है, भारत सरकार, प्रधानमंत्री हिम्मत करें, हमारी फौज सबसे ताकतवर फौज है, हुक्म दें चाइना को सबक सिखाने का। जो फॉरेन मिनिस्टर ये बयान दे रहे हैं, हमारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं है सर। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से बात, हमारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं, कोई मिलिट्री क्लैश नहीं होगा। हम किस पे यकीन करें? फॉरेन मिनिस्टर के बयान पे करें, प्रधानमंत्री पे करें? आप लोग चीन पर करें सर, छोड़िए, आप लोग चीन पर भरोसा करें सर, आप लोग चीन पर ही भरोसा करें सर। मतलब सरकार से लेकर सेना तक, रक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री तक हर कोई कह रहा है कि कोई कब्जा नहीं, कोई कब्जा नहीं, कोई कब्जा नहीं। मैंने सारी भाषाओं में पढ़कर आपको सुना दिया, इटली में भी बोल दिया, चाइनीज में भी बोल दिया, मैंड्रिन में भी बोल दिया। आप नहीं समझ रहे हैं सर। राशिद अल्वी जी बोल दीजिए ना कि कोई कब्जा नहीं हमारी जमीन पर। अरे नहीं बोलेंगे वो भैया, बोल दीजिए कोई कब्जा नहीं हमारी जमीन पर। 100% फौज के साथ खड़ी है, पूरा देश खड़ा, कोई कब्जा नहीं हमारी जमीन पर।
फौज और सरकार तो अलहदा चीजें नहीं बोलेंगे आप। अब जब तक ये चीन तो नहीं बोलेगा तब राजनाथ तक सिंह आप जी नहीं ने बोलेंगे। कहा ठीक है सर, कि समित नहीं था, बहुत बहुत शुक्रिया समित पात्रा, माफी के साथ आपके पास नहीं आ पाए। समित पात्रा, रशीद अली, सचिन अरोड़ा, आपका भी जुड़ने के लिए, और साथ ही जितने माजिद मेमन भी मेरे साथ जुड़े थे, और साथ ही सेना के उप प्रमुख रहे हमारे साथ गुरमीत सिंह जी थे, आपका भी, और अजय आलोक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ताल ठोक के देखने के लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.